ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध का अध्याय 12 और उसमें श्लोक संख्या 9 हम पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे आप दोहराइए। नन्वग्नि प्रमदानां घृत कुंभ समः पुमान् श्रुतामपि रहो जह्यात् अन्यदा यावदर्थकृत। नन्वग्नि प्रमदानां घृत कुंभ समः पुमान् श्रुतामपि रहो जह्यात् अन्यदा यावदर्थकृत। नन्वग्निः प्रमदानां
घृतकुंभ समं पुमान् घृतकुंभ समः पुमान् श्रुतामपि रहो जह्यान् अन्यदा यावदर्थकृत ननु निश्चहि अग्निः अग्नि प्रमदा स्त्री पुरुष के मन को मोहने वाली नाम नाम ही घृत कुंभ घी के बर्तन के समः समान पुमान मनुष्य सुताम अपि अपनी पुत्री के भी रह एकांत स्थान में जहियात साथ न रहे अन्यदा किसी अन्य स्त्री के साथ भी यावत जितना अर्थकृत आवश्यक हो। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा मैं अनुवाद पढ़ता। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांडे के समान होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तात्पर्य, यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाए तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों न हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। भले ही वह स्त्री उसकी अपनी पुत्री, माता या बहन ही क्यों न हो। निसंदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतएव वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलन पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। जानते हैं, इस अध्याय के पूर्व वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य का वर्णन और उसका निर्वहन कैसे करना चाहिए वह वर्णन है। इसमें आश्रम, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके बाद 4 आश्रम होता है। एक जीवन का भी, एक समाज का विभाजन है और एक अपने ही जीवन को कुछ टुकड़ों में बांट कर उसका विभाजन किया जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। तो इस अध्याय में और विशेषकर इन श्लोकों में एक आदर्श, एक संयमित सक्सेसफुल ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसा उसका आचरण होना चाहिए, उसकी बात की शिक्षा इसमें दी गई है। और ध्यान रखना चाहिए कि यह उपदेश स्वयं नारद जी दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न कर रहे थे, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किए थे, तो यज्ञ का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होता है कथा कहना, उपदेश।
तो उस राजसूय यज्ञ के स्पीकर वहाँ पर बोलने वाले थे नारद जी, और श्रोता के रूप में स्वयं मुख्य श्रोता के रूप में युधिष्ठिर महाराज बैठते थे। तो हम थोड़ा सा पीछे से इस श्लोक पर हम आएंगे। बड़ा कितना बढ़िया से एक ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, उसका आचरण। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन। एक ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है कि गुरुकुल में निवास करे, घर पर नहीं, माता पिता के साथ नहीं, संबंधियों के साथ नहीं। कहाँ रहे? गुरुकुले बसन, गुरुकुल में रहना चाहिए। और दांत, दांत का अर्थ होता है उसके इंद्रियों पर निग्रह होना चाहिए, संयमित उसका इंद्रियां होनी चाहिए। और गुरुहितम, उसकी मानसिकता क्या होना चाहिए कि हमेशा गुरु का हित के सोचे। हमारे साथ ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जिसके गुरु के सम्मान पर ठेस लगे, उसके ऑनर को हर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। तो उसे गुरु के हित में हो, हमेशा उसका हित चिंतन करते ही। आचरण दासवद नीचो, और आश्रम में रहता है, गुरुकुल में रहता है, उसे बड़े रुआब के साथ नहीं रहना चाहिए कि कभी कभी होता है गुरुकुल में, माने भक्त लोग बनते हैं, गुरुकुल में बनते हैं, लेकिन कभी होता है अपने IIT का सर्टिफिकेट में साथ रखते हैं। थोड़ा बहुत होता है कि तो बर्दाश्त नहीं होता है कि हम ऐसे नहीं गली से नहीं ज्वाइन कर ली हैं IIT खड़गपुर से, ऐसे तो ऐसा नहीं। यहाँ पर नारद जी का आचरण दासवत, एक तुच्छ सेवक का जैसा आचरण होता है, कोई भी मान सम्मान नहीं। ऐसा नहीं कि आश्रम में रहे तो हमारा पद होना चाहिए, हमारा पोजीशन होना चाहिए, वैसा नहीं। गुरु सुदृढ़ सौहार्द, गुरु के प्रति प्रेम, उसके प्रति सौहार्द, उसके बाद अच्छी भावना हमेशा रखना है। फिर से सायं प्रातर उपासित, सुबह के समय और शाम के समय उपासना करके गुरु की, अग्नि की, सूर्य की और अन्य देवताओं की पूजा करें। एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, सदाचार होता है ब्रह्मचारी के लिए। संध्या के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुरु की, अग्नि की, सूर्य की और अन्य देवताओं की पूजा करें। संधे च उभय यत्वाक जपन ब्रह्म समाहितम, और समाहित होकर तीनों संध्याओं में गायत्री का जप करे। ब्रह्म समाहित होकर मन को एकाग्र करके जपे। अपना व्यक्तिगत अध्ययन जप करता है, लेकिन छंदांश धीत और शास्त्रों का अध्ययन करे। गुरु बुलाते हैं कि पढ़ने के लिए, तो एक जगह पाठ करते हैं, ब्रह्मचारी लोग आश्रम में बैठकर पाठ करे सुसमाहितम। और पाठ प्रारंभ करने के बिगिनिंग में और अंत में उपक्रमे अवसाने च चरणों शीर्षा नमित, पाठ प्रारंभ करने के पहले, गीत पढ़ते हैं ना, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय संहिता पाठ होता है, हम एक बार कम से कम हम लोग करते हैं। तो पाठ प्रारंभ करने के पहले शीर्षा, सिर से, चरणों नमित, अपने सिर को दोनों चरणों के बीच, गुरु के दोनों चरणों के बीच में रह कर प्रणाम करो। ऐसा प्रणाम, दो चरण होता है, गुरु जी खड़े ऐसा बैठे हैं तो देख लेना चाहिए कि दोनों चरणों के बीच में सिर होना चाहिए, सिर का अग्रभाग, और प्रणाम करो। और कैसा पोशाक पहने,
यही पोशाक का वर्णन है, क्या क्या पहनना है, कैसे पहनना है, पोशाक कैसा धारण करना। ऐसे नहीं कि मन माने टी शर्ट लोग खरीद कर पहन लेते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। लिखा तो रहता है, हार्ट कहाँ लॉस्ट हुआ है पता नहीं लग, लिखने से वृंदावन में नहीं, हार्ट का पता नहीं, लेकिन ठीक है। वो कैसा वस्त्र पहने आप लोग देख लीजिएगा, हम क्योंकि हमको ऐसा श्लोक पर भी आना है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और भोजन के विषय में सायं प्रातः चरेद भैक्ष्यम, सुबह में लग 9-10 बजे और संध्या के समय 4-5 बजे भिक्षा के लिए निकले। सायं प्रातः चरेद भैक्ष्यम, भिक्षा के लिए कलेक्ट करने के लिए जाए। और जो मिल जो कुछ भिक्षा में मिलता है उसे गुरवे निवेदयत, गुरु के सामने रख दे। भुंजित यदि अनुज्ञात, तो जब रख दे, ऐसा नहीं कि कलेक्ट करके लाए हैं तो हम खा लें, उसको गुरु जी के पास रख देना है। तो स्वाभाविक है कि गुरु कहेंगे, आज्ञा देंगे कि बेटा ग्रहण कर लो, प्रसादम ग्रहण कर लो, खा लो, तब खाए। किसी दिन किसी कारण से गुरु आज्ञा देना भूल जाए, यह नहीं कह पाए कि खाओ, भूल जाए चाहे कोई कारण, तब क्या करना चाहिए? माने रोज रोज तो प्रतीक्ष देते हैं कि खा लो, लेकिन किसी दिन नहीं दिए, तब क्या करना चाहिए? यह अधिकार नहीं है कि तो पूछे, रिमाइंड कराए, गुरुजी क्या नेक्स्ट क्या, यह नहीं कर रहा है। यदि गुरुजी आज्ञा देना भूल जाए किसी कारण से, तो उपवसित, शाम का समय है तो पानी पीकर सो जाए। देखिए यह भगवान को प्राप्त करना इतना हंस हंस कंतन पाया, जिन पाया तिन्ह रोए। कृष्ण प्रेम प्राप्त ऐसे प्रायः हंसते हंसते नहीं, लोग प्रचलित है, माखन बेचत हरि मिले, वह भी है कि माखन बेचने गई थी भगवान मिल गए। लेकिन यह सिद्धांत प्रायः नहीं होता है। बड़े व्यक्तियों ने अपने जीवन के विषय में कहा है, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया। मीराबाई कहते हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम लता बोई। मैंने आंसुओं के जल से अपने प्रेम लता का सिंचन मैंने किया है। तो गंभीर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितनी भारी राजसूय यज्ञ में सारी बड़े बड़े, यहाँ तक वर्णन किया जाए, देवता लोग भी उसमें उपस्थित थे, बड़े बड़े राजर्षि मुनि तपस्वी ज्ञानी उपस्थित। वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का कर्त भुंजित यद अनुज्ञातो नो चेत, यदि किसी कारण से किसी दिन गुरु जी कहना भूल जाए तो उपवसित, शाम के समय पानी पीकर सो जाए। पूछने का भी नहीं कि पूछने, रिमाइंड कराएंगे देर हो रहा है। इसके बाद सुशीलो, सुशील, उग्र व्यवहार नहीं होना चाहिए ब्रह्मचर्य, सुशील। और एक मित भूख, मित मतलब कम खाना चाहिए, ज़्यादा खाने की प्रशंसा कहीं नहीं कही गई है किसी भी व्यक्ति के। उस व्यक्ति की प्रशंसा शास्त्रों में कहीं नहीं की है जो बहुत ज़्यादा खाता है। मित भूख, आप लोग ध्यान, गोपाल कृष्ण महाराज जी उस दिन बोल रहे थे तो वो मित भूख के विषय में थोड़ी चर्चा किए थे। तो वो कह रहे थे, उनकी भाषा में कहते हैं, जितना भूख लगा है, जितना भूख है, अब मीटर नाप लिखना चाहिए कितना भूख है, तो उसको आधा। महाराज ऐसा वर्णन कर रहे थे, मान लें भूख है, 4 रोटी को आप बढ़िया से खाकर डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतना भूख आपको है।
तो उसको कितना रोटी खाना है? 2 रोटी खाना, और रिमेनिंग जो है उसका 50%, मतलब पूरे भूख का 1/4 पानी से भर दे, पानी पी ले, और रिमेनिंग जो है 1/4 अथवा रिमेनिंग का 50% उसमें हवा के संसर्ग के लिए। तो मित भूख, सुशील आचरण उग्र नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। श्रद्धानु, श्रद्धा प्रेम गुरु के प्रति विशेषकर। यावदर्थ व्यवहरेन स्त्रीषु, और जितना आवश्यक है उतना ही स्त्रियों से संसर्ग रखे, और स्त्रियों से उतना ही संपर्क रखना है जितना अति आवश्यक है, और जो स्त्रियों में बहुत आसक्त हैं उनसे भी ज़्यादा नहीं, उनसे भी उतना ही जितना कि काम है, काम हुआ है उसके दूर हो जाए। वर्जयेत प्रमदा गाथा, स्त्री के विषय में चर्चा, स्त्री कथा को उसे न कहे। स्त्री का बहुत वर्णन है, वो क्या करती है, क्या कहाँ रहती है, उसके चर्चा न कहे। अगृहस्थो बृहद व्रत, और बृहद व्रत, अनेक व्रत हैं शास्त्रों में, सबसे बड़ा व्रत सबसे महत्व व्रत कहा गया है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर, बृहद व्रत इसको कहा गया, बृहद व्रत को धारण किए। अब यह बात कह दे कि बृहद व्रत को धारण करना चाहिए, स्त्रियों से वार्ता, स्त्रियों से ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए। अब इसी बात को कई श्लोकों में क्यों नहीं, स्त्री से क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कत है? यदि भागवतम में, भगवद गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का लक्षण विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उदार्स होते हैं, उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष पशु पक्षी का भेद नहीं होता, सबके बीच में आत्मा को देखते हैं। मैं शरीर में बीच आत्मा का दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण अपने यशस्वी है, उसकी शोभा होती है। लेकिन यदि ब्राह्मण में 2 गुण आते हैं, उसमें विद्या होती है और उसमें विनय होता है, तो उस ब्राह्मण की अतिशय शोभा बढ़ती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, गवि गाय एक पशु है, हस्तिनी हाथी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहर्ष, सुनी चैव, सुनी कुत्ता, और शौपाक जो कुत्ते का मांस खाने वाला है, उसको भी जो ज्ञानी है बाई वर्च्यू ऑफ नॉलेज, वो सबको समान देखता है। वैदिक आदर्श यह है कि भेद नहीं कि वह स्त्री है पुरुष। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारा अपना है, कौन स्त्री का किसे हेट क्या करना। लेकिन नारद जी देखे, नारद जी स्पीकर हैं, श्रोता, मुख्य श्रोता युधिष्ठिर महाराज, कोई भी अशास्त्रीय बात वहाँ कही ही नहीं जा सकती है। वैसे वो सिद्ध वक्ता हैं कि कोई असंगत बात, गलत बात नारद जी के मुंह से निकल ही नहीं सकती है किसी भी पर्सन। तो वे कहते हैं कि वर्ज्य, स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए स्त्रियों से? कल श्लोक केश प्रसाधनम, ऐसे आज का जो श्लोक हम उस पर आते हैं। नारद जी कहते कि ननु अग्नि प्रमदा, स्त्री प्रमदा, प्रमदा स्त्री को कहते हैं जो कि व्यक्ति के मन को बहुत जल्दी उत्तेजित कर देती, प्रमित कर देती है, विचलित कर देती है। वह अग्नि तुल्य है। स्त्री क्या है? आग। स्त्री की तुलना आग से की गई। घृत कुंभ समः पुमान। और पुरुष कैसा है? एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर घी रखा गया है। घृत
कुंभ, जल कुंभ होता है, इसमें जल रखा जाता है, पानी रखा जाता है, पर घृत से प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ कहते हैं कि यह कोई भी प्रकृति का ऐसा नियम है, यदि एक जगह घड़े में घी रखा गया है और बाजू में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो निश्चित रूप से वो जो घी रखा गया है घड़े में, उसमें वो पिघलेगा ही, उसमें ताप जाएगा और वो पिघलेगा ही। इसीलिए और उपदेश है, सुतामपि रहो जहियात। इसीलिए अपनी पुत्री है तो भी, हमारे हाथ में कोई पन्ना था, कहाँ रखते हैं, नीचे गिर गया। सुतामपि, श्लोक पर ध्यान रखिएगा। सुतामपि, सुताम मतलब पुत्री। एक व्यक्ति का इससे पवित्र गरिमा में कोई संबंध नहीं हो सकता है, पुत्री का और पिता का। कितना पवित्र नाता है। लेकिन यहाँ के सुतामपि रहो जहियात, यदि अपनी औरस पुत्री है, उसके साथ भी एकांत में किसी भी पुरुष को, पिता को नहीं ही रहना चाहिए, अन्यथा और अन्य स्त्रियों के साथ भी। यहाँ उपदेश ब्रह्मचारी को दिया जा रहा है, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कोई कह सकता है कि हाँ, एक ब्रह्मचारी एजिटेटेड हो सकता है, लेकिन पिता अपने पुत्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। सुतामपि रहो जहियात, अपनी, हालांकि ब्रह्मचारी को पुत्री नहीं होती है, एक इस क्लियर करने के लिए कि पिता है, जिसकी औरस पुत्री है, उस पिता को भी सुतामपि रहो जहियात, एकांत स्थान में अविविक्त आसन पर नहीं ही बैठना चाहिए, यावद अर्थ के, और अन्य स्त्रियों से भी जितना अर्थ है उतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वैदिक ग्रंथों में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, छोटे हरिदास की कथा आप पढ़े होंगे, जूनियर हरिदास। चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम, जो समझा जाता है कि राधा रानी के पार्षद थे, 3.5 लोग थे, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, शिखी माहिती, ये 3, और आधा माना जाता था उसकी बहन थी शिखी माहिती माधवी। 3.5 लोग यदि राधा रानी के अन्यतम अतरंग भक्तों में से चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट, तो 3.5 ही लोग थे। छोटे हरिदास को, हालांकि इस भगवान के इस लीला को एज इट इज ही नहीं लेना चाहिए, भगवान कुछ भंगिमा से कुछ उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कुछ वो आशय से भगवान यह लीला, चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। छोटे हरिदास को एक दिन भगवान आचार्य, भगवान के अन्यतम प्रेमी, कहे भगवान आचार्य छोटे हरिदास से कि छोटे हरिदास जाओ, शिखी माहिती की प्रिय बहन माधवी देवी है, वहाँ से शुक्ल चावल, आरवा चावल हम लोग कहते हैं, अनबॉइल्ड राइस जाकर मांग लो। मायापुर आप लोग जहाँ जाए होंगे तो सुलभ किचन में मोटा राइस बनता है, सिद्ध राइस बनता है, वो गरीब लोगों के लिए मोटा, बड़ा आकार में ही बड़ा होता है, अच्छा नहीं माने। बढ़िया चावल मतलब कि जैसे बासमती समय कहते वह चल। भगवान आचार्य हैं, भगवान के अन्यतम पे, वह उनकी आज्ञा मानकर हरिदास गए, छोटे हरिदास गए। और वह भी अपने लिए नहीं, उनका आशय था भगवान चैतन्य महाप्रभु को उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाना था, प्रसाद खिलाना था, इसलिए भगवान आचार्य ने बढ़िया से
पता लगा था कि माधवी देवी के साथ बहुत बढ़िया चावल है, तो लाए। हरिदास जी गए और लाए, मांग कर लाए, प्रसाद बना। तो इतना बढ़िया था कि उस चावल से भी सौरभ निकल रहा था, वो फ्रेग्रेंस निकल रहा था। चैतन्य महाप्रभु खाने इतनी प्रशंसा की, इतना बढ़िया चावल है किस का। और करते करते भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछ दिया कि चावल कहाँ आपको मिला, इतना बढ़िया चावल है तो बड़ा भगवान जरूर खाए होंगे। नैवेद्य भगवान को आपने अर्पित किया, इतना इसमें फ्रेग्रेंस है, बढ़िया सुबह। तो बड़ा अपना छाती चौड़ा करके भगवान आचार्य तो खुश थे कि इतना बढ़िया कुकिंग हमने किया है। चावल माधवी देवी के पास से आया हुआ है, अरे बड़ा बढ़िया। तो फिर प्रशंसा की भगवान प्रसाद। कौन लाने गया था, तो फिर से छोटे हरिदास गया था, टेबल पर पैदल गया था और लाया जल्दी से। चैतन्य महाप्रसाद ने खूब प्रशंसा की। प्रशंसा करने के बाद खाए, गए गंभीरा में गए, तो उन्होंने अपना सेवक गोविंद थे, उनको बुलाया कि कह देना आज से हमारे पास वो छोटा हरिदास मेरे पास न आए कभी, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, यह मेरी आज्ञा है, सख्त इसका पालन होना चाहिए। अब महाराज चैतन्य महाप्रभु ने गंभीर बोल रहे थे कि गोविंद को साहस नहीं हुआ कि कारण पूछे। चैतन्य महाप्रभु एकदम से मैंने तो दैनिकृत था हरिदास, अन्यतम प्रेमी थे। आए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एकदम आज्ञा है तुमको, यहाँ नहीं आता है कि जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं चैतन्य, हम दृष्टि से बाहर रहना। यह सुनते ही हरिदास एकदम से तत्म मूर्छित हो गया। क्या हमसे अपराध बन गया, कोई समझ नहीं सका, वो नहीं समझता, फिगर आउट नहीं कर सके छोटे हरिदास। अंत उन्होंने व्रत लिया कि ठीक है, जब चैतन्य महाप्रभु हमको नहीं देखता, या जीवन नहीं रखना है, उपवास करके मर जाना है। जिस शरीर से भगवान चैतन्य महाप्रभु में सेवा नहीं कर सकता, उनका दर्शन, उस शरीर को रखने का कोई औचित्य नहीं है। उपवास, बस अन्न जल का परित्याग। पता और भक्तों को, मैंने भगवान का और पार्षद थे, राय रामानंद निताई स्वरूप दामोदर, मैंने आखिर हुआ क्या समझ में नहीं आया था। चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं थे, आखिर हुआ क्या। और वह उपवास, उसे लोग कहे कि हरिदास छोड़ दो, भगवान नाराज हुए हैं, कभी नहीं खुश है, उपवास क्यों करते हो। लेकिन वह भी अड़ा हुआ था कि ना, वो बनाने सब लोग भक्त मिलकर मनाने के उपवास मत करो, भगवान है तुम्हारा प्रिय, हमारे आदर्श है, प्रेमी है। किसी कारण से उनका हृदय कल परसों कभी दर्द, 3 दिन तक उपवास किया चैतन्य महाप्रभु। तो इन्हें हम कथा को पूरा नहीं करना चाहते हैं, कोई कर भी नहीं सकते समय का। चैतन्य महाप्रभु मान रहे थे और हरिदास जब मरने पर तुला था, तो पहले कुछ भक्त एक के बाद सब लोग मिल कर गए, तब पता लग गया है चैतन्य महाप्रभु, बाद में पता लग गया कि चावल मांगने गया था, उससे भगवान आचार्य भेजे थे, इसलिए तो यह तो ये अपने क्या, तो समझ में यह कौन सा भारी अपराध है। लेकिन फिर भी एक दिन भक्त लोग मिल कर कि वो मर जाएगा आपके बिना, भक्त है, शरणागत भक्त है, उसको रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु आ गया कि देखे, गोविंद से कहे, गोविंद लाओ हम चलो यहाँ से, मैं बड़ा अन्याय करता हूँ, ये बड़े भगवान को, आप लोग रहो, मैं जाता हूँ, बस आप लोग। तब लोग कहेंगे नहीं 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 आप लोग नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, फिर से कोई उसके बिहाफ में मुझसे कोई प्रार्थना किया तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं जगन्नाथपुरी का त्याग करके अन्यत्र चला जाऊंगा, आप लोग यहाँ रहिए। यह आज्ञा सुना दे। एकदम चैतन्य, एकदम थोड़ा बज नहीं हुआ, थोड़ा सा खैर जैसे तैसे हरिदास क्या हुआ आप लोग जानते हैं, प्रयाग गया और त्रिवेणी में
गंगा जमुना सरस्वती के शरीर छोड़ दिया। तो जब वो लोग विनय कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुने रपिम। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, चैतन्य महाप्रभु कहे इंद्रियां हमारे दुर्वार है, इसे कंट्रोल अनकंट्रोल हमारी इंद्रियां हैं, बड़ा विषयों को ग्रहण करती हैं। और दारवी प्रकृति हरे मुने रपिमन, दारवी का काठ को दारू कहते हैं। दारवी प्रकृति मतलब कि काठ की स्त्री, काठ को लकड़ी को स्त्री के भेष में कार्व कर दिया गया है। तो वह भी काठ की स्त्री भी मुने रपिमन, मुनि के मन को आकर्षित कर सकती है। ये काठ की स्त्री है, काठ लकड़ी। तो कोई कह सकता है कि अरे हाँ वो जो कपड़ा बेचने वाले बनाए हैं ना, प्लास्टिक की बनाए हैं। कोई कह सकता है अरे विषयी लोगों का जो भक्त नहीं करते हैं, जप उप नहीं करते, उनका मन भले आकर्षित हो जाए, लेकिन साधु का कैसे होगा? काठ की स्त्री से प्लास्टिक की स्त्री बनाकर रखी गई है कपड़ा बेचने को, उससे कैसे आकर्षित हो सकता है? उसमें कैसे आसक्ति हो सकती है? भगवान कहते हैं कि ना रे वो साधारण व्यक्ति की बात मत कहिए, मुने रपी मन। मुनि, मुनि का अर्थ है जो मौन रहता है, यथार्थ भाषण वो बोलता है, केवल और केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, भक्ति के ही विषय में बोलता है, अन्य बोलता ही नहीं, उसको मुनि कहते हैं। अथवा मुनि का एक अर्थ है कि मननशील, जिसका मन निरंतर भगवान के लीला में, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में ही मग्न रहता है। मुनिजन मानस हंस जय जय देव। मुनियों का मन एक की तुलना की गई एक हंस पक्षी के रूप में, और भगवान की लीला कथा है वो जलाशय के रूप में है। तो जो हंस होता है, पक्षी होता है, क्या उस जलाशय में ही तैरता रहा, तो बाहर नहीं जाता है। तो मुनियों का जो साधुओं का मन है, मन की जो आयाम है, कहाँ तक तो उसको इधर विचरण करता, भगवान की लीला में, गुण में, रूप में, धाम में चिंतन करता रहता। उस स्तर पर पहुँचे हुए व्यक्ति को मुनि कहते हैं। उसका मन कभी भगवान की लीला से, भगवान के रूप से, भगवान के गुण के चिंतन से बाहर जाता ही नहीं है। लेकिन उस स्तर पर पहुँचे हुए व्यक्ति के भी मन को स्त्री नहीं, स्त्री जिस काठ की स्त्री आकर्षित कर सकती है। इसलिए आप नारद यहाँ के सुताम अपि जहियात, सुताम अपि रहो जहियात, अपनी पुत्री के साथ भी एकांत विविक्त अविविक्त आसन, एक ऐसा आसन जो दूर दूर है तो ठीक है, ऐसा आसन, विविक्त का मतलब दूर है, यहाँ अविविक्त, न विविक्त मैंने सटा हुआ है। स्त्री का आसन, चाहे बेड, चाहे कोई चाहे पुरुष का आसन सटा हुआ नहीं चाहिए, ना विविक्त है। विविक्त मतलब अलग। मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा, मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा ना विविक्ता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति। ये कितना पवित्र, इससे पवित्र कोई माता का संबंध। अरे जिसके गर्भ में 10 महीने हम निकल कर रहे हैं, जिसने हमारे गर्भ में धारण किया है, जिसने अपने स्तन दूध से हमारा पालन किया है, जिससे हमारा व्यक्तित्व हुआ है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उसके प्रति दुर्भाव कैसे हो सकता है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि माता के प्रति हमारे हृदय में दुर्भाव, काम वासना उत्पन्न हो सकती है? स्वस्त्रा बहन जो एक ही शेयर की है, जिस गर्भ में मैं रहा हूँ उसी गर्भ में हमारी माँ, हमारी बहन रही है।
इतने पवित्रतम, उससे हमारा कैसे माने कि उसके प्रति दुर्भाव हो सकता है, उसके प्रति हमारी खराब बुद्धि हो सकती है। और दुहित्रा पुत्री, लेकिन भागवतम में प्रभुपाद जी इसी श्लोक कोट भी किए हैं। उनके साथ भी, इन माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ भी एकांत में नज़दीक के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कि बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक एक इंद्रिया बलवान है, जब ये एक साथ इंद्रियां जुट जाती हैं तो ये और उनका ताकत बढ़ती है और इनमें बहुत भारी कोऑपरेशन होता है इंद्रियों में। यदि कान कोई विषय को सुनता है तो आँख भी, नेत्र भी देखना चाहते हैं। प्रोटेस्ट नहीं कि आँख कान यदि विषयों की तरफ जा रहा है तो आँख प्रोटेस्ट नहीं करती, न सुनो गलती, बल्कि यह भी सहज है भी देखने की भी। तो हमारी जो इंद्रियां है, जो विषयों के लिए इन्हें बड़ा भारी कोऑपरेशन है और वन से कोऑपरेटेड हो जाते, एक साथ होते, इनकी ताकत इतनी भारी बढ़ जाती है कि विद्वांसमपि, मूर्ख की बात नहीं करते, विद्वांसमपि कर सकते, एकदम मूर्धन्य विद्वान भी आकर्षित हो सकता है। और विश्व का, ब्रह्मांड का इतिहास है, आप लोग जानते हैं, प्रचलित कथा है, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति, अपनी ही पुत्री थी, औरस पुत्री से उसने प्रकट किया था, उसके प्रति आकर जब वह से व्यक्तित्व की यह बात है और दे बातें सुधर्म राजस्वीय सभा में युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद जी कह रहे हैं, कितनी गरिमा में बातें हो रही होगी, उसकी हम कोई सीमा नहीं है, कल्पना नहीं है। लेकिन यदि प्रगति करना ही है, यदि कोई भगवान का भक्त बनना ही चाहता है तो उसके लिए यह एक तरह से इम्परेटिव है, आदेश है शास्त्रों का। एक जगह वो चैतन्य चरितामृत में भी कोट किया गया है, वह चैतन्य चंद्रोदय नाटक, आप सुने होंगे नाम। उसमें एक श्लोक कोट किया गया है, निष्किंचनस्य भगवद भजनो मुखस्य पारम परम जिगमेश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयनाम अथयोसिताम च हा हंत हंत विषभस्मप्य साधु। निष्किंचनस्य, यह उपदेश जो निष्किंचन है, सारे सांसारिक संबंधों से एकदम जीरो उसका कनेक्शन है, कुछ भी भौतिक एसेट उसके पास नहीं है, कुछ भी भौतिक उससे कनेक्शन नहीं है, भौतिक कुछ नहीं, उसको निष्किंचन भक्त कहते हैं। उस स्तर पर जो पहुंचा हुआ है, निष्किंचन से भगवत भजनो मुखस्य, और वह चाहता है कि मैं पूरा पूरा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लग जाऊं, उसके लिए उपदेश है। पारम परम जिगमेश्वर भवसागर से, और वह गंभीरता से सोच रहा है कि मैं इसी जीवन में मुझे भवसागर के दूसरे पार, इधर है प्राकृतिक जगत और एक बैतरणी नदी है, उसके दूसरे साइड में भगवान का धाम है, भगवान की लीला होती रहती है। यदि पारम परम जिगमेश्वर, दूसरे पार जाने का इच्छुक है, भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है, भगवान की सेवा में लग जाना चाहता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए संदर्शनम, देखना, देखने की बात कही गई। संदर्शनम विषयनाम, विषयी लोगों का, जो विषयों में लगे हुए, भोग विलास में लगे हुए हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल यहाँ के संसार के भोगों को भोगना है, उनका, और यो सीता स्त्री का दर्शन, हा हंत हंत विषभस्मोप्य साधु। दो आपके ऑप्शन है, या तो आप उनका दर्शन नहीं करेंगे तो दूसरे साइड में विष का गर्त है, उसमें गिर कर विष आपको खाना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ऐसी स्थिति आई कि इधर देखेंगे तो आपको स्त्री का दर्शन होगा, चाहे विषय लोगों का देखेंगे, और इधर करते हैं तो उधर से कोई मुंह में विष ठूस देगा, उधर करेंगे तो विष ऐसा मारेगा, विष खाना पड़ेगा। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में चैतन्य महापुरुष का हा हंत हंत विष भस्मों पे साध,
विष खा लेना उतना बुरा नहीं है जितना विषय को देख लेना। यदि दोनों ऑप्शन है तो विष खा लेना बहुत अच्छा है। अरे वो ज़्यादा से कहते हैं यह शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन दूसरे बार तो, लेकिन विषय का दर्शन कर ले तो यह शरीर में तो भोगों के प्यार के जन्म जन्मांतर तक वो आकर्षण रहेगा और आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाए। तो निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुकस्य, निष्किंचन जो है, निष्किंचन, आप जो निष्किंच त्वाम अकिंचन गोचर कहते हैं, कुंती जी, माता कुंती कहती हैं कि वो भगवान केवल अकिंचन गोचर है, केवल उसी को दिखते हैं, दूसरे को दिखते ही नहीं। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत घर है, बहुत बढ़िया कार है, सब कुछ है, लड़का भी एडमिशन भी गुरुकुल में लिया हुआ है, बढ़िया से एकदम से अफोर्ड कर सकते, सब कुछ ठीक है। तो कुंती जी से पूछेंगे कि वो आप भगवान को पाएंगे नहीं, तो कहते त्वाम अकिंचन गोचरम जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी ये धमान मदह पुमान नैवार हरतिम। वो पूजा करने में समर्थ नहीं होते हैं, उनकी क्षमता पूजा की भक्ति की जो पोटेंसी होती है से नष्ट हो जाते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी। तो यहाँ भगवान कहते हैं निष्किंचनस्य, जिसके पास कोई भौतिक एसेट नहीं है, जिसका कोई भौतिक संबंध इस दुनिया में नहीं है, और वो गंभीरता से भगवत भजन उन्मुख है, 24 घंटे केवल और केवल उसका कार्य है भगवान की सेवा करना, और उसके हृदय में एक तीव्र इच्छा है कि मैं संसार सागर को पार करके भगवान के धाम में चल जाऊं। पारम परम जिगमीश्वर, पार करना चाहता है भवसागर को, तो उसके लिए संदर्शनम विषय, विषय व्यक्ति का और स्त्री का दर्शन विष भक्षण से भी असाधु है। विष भक्षण कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत खराब है, लेकिन उससे भी खराब और दुखदायक परिणाम में स्त्री का और विषयी व्यक्ति का दर्शन। तो यह थोड़ा सा आशा ही समझ लेना चाहिए, फैनाटिक नहीं हो जाना चाहिए। आपकी गंभीरता को मेंटेन करने के लिए गंभीर रूप से भगवान के भक्ति के मार्ग में बढ़े, नियमों का पालन करें, इसलिए ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा फैनाटिक नहीं तो युधिष्ठिर महाराज थे, उनकी पत्नी भी थी, राज्य भी था, उन पर भी लागू होता था ना। हो सकता है कि द्रौपदी भी बाजू में बैठी होगी, बैठी तो होगी, कथा हो रही तो उनकी बहन, भगवान की बहन सुभद्रा भी वहाँ बैठी होगी, सेवा में थी। लेकिन यह वहाँ बात कहता तो फैनाटिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आशय समझना चाहिए, गंभीरता से हमें यदि भक्ति प्राप्त करना है तो जैसे मीराबाई हंस प्रेम लता बोई, आंसुअन जल सींची प्रेम लता बोई, मैंने इस प्रेम लता को वृद्धित किया है, कैसे आंसुओं के जल से सींच कर। हंस कंतन पाया जिन पाया तिन रोए। कृष्ण एक बार मिलते हैं जरूर, लेकिन रुला कर मिलते हैं, मिलते थे जरूर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा आचार्य श्रील प्रभुपाद, देखिए इतना पैसा नहीं था कि एयरप्लेन का टिकट खरीद सके। अरे एयरप्लेन का टिकट का, वो मालवाहक जहाज में गए थे। आप लोग भी जाते हैं मायापुर जाते हैं तो देर हो रहा है, माने असुविधा है, सेवा है, झट से दिल्ली जाकर फ्लाइट लेकर चले जा। प्रभुपाद जी की क्या स्थिति थी, कोई साथ नहीं है कोई पैसा नहीं है। वहाँ जाने के बाद किस दैन्य अवस्था में रहना पड़ा, कैसे कैसे रहना पड़ा।
तो भगवान मिले, सफलता मिले, लेकिन एक बार रुला कर ही मिलते हैं, हंस हंस कम तो न पाए। तो यह सब जो कुछ ये कहा गया है कितना भारी, या खासकर विशेषकर वह ब्रह्मचारी का है, इसलिए हम उसको सायं प्रातर चरैद भक्ष्यम, सुबह में और शाम को 2 बार। ऐसा नहीं कि सुबह में गए मांग लिए उसी को शाम के लिए रख लिए, ये संग्रह नहीं करना है। कैसा नहीं, संग्रह नहीं कर रहे भाई, चलो भाई क्या दोबारा जानना, एक बार मांग कर रहे हैं शाम के लिए भी उसी को खा लेंगे। तो ठीक है, अभी समय तो बीत गया है, नहीं तो हमें कथा कहना चाहते, वास्तव हम कथा ही कहना चाहते थे। सोच कर आए थे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला का वर्णन रिलेटेड है, कभी समय मिलेगा तो उसका था। ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं किसी पर। एक बात थोड़ा सुन लीजिए। एक बार आप लोग जानते होंगे नित्यानंद महाराज बड़ी बढ़िया कथा कह रहे थे। कहे तो लगभग लोग ताली बजाने ही वाले थे, 1-2 बजा भी दिए थे कुछ लोग बजा ही दिए थे, लेकिन अधिकांश लोग लगभग अब ताली। तब तक उन्होंने एक बात कहा कि देखिए वो कहते हैं जब आध्यात्मिक प्रवचन होता है तो ताली नहीं बजाना चाहिए। उन्होंने कहा था हरि बोल जय ऐसे कह सकते। जब कोई पॉलिटिकल प्रवचन होता है उसमें ताली बजाना चाहिए। अब स्पीकर लोग नहीं कह पाते हैं कि आपका दिल दुखेगा, लेकिन सबके मन में बात है, जितने आप उनसे पूछिए तो कोई भी ताली बजाना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी पसंद नहीं करता हूँ जब कोई पॉलिटिकल समझते हैं ना, कोई राजनीतिक बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, आप ताली बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई आचार्य प्रवचन कर रहे हैं भक्ति के विषय में, तो उस समय कोई हर्ष ध्वनि व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आपकी स्वतंत्रता है। मैं यह मत समझे कि मैं आपको बाध्य करता हूँ, फोर्स करता हूँ, हमारा स्वभाव नहीं है। आप भगवान भी भगवद्गीता में बात कहते हैं, भगवान इति ते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्श एतद अशेषेण यथेक्षसी तथा कुरु। तो हम सबके विषय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुमको जो कुछ हमको गुह्य से गुह्य ज्ञान कह दिया, लेकिन हम आपको लादते नहीं हैं, थोपते नहीं हैं। विमर्श एतद अशेषेण, बढ़िया से विचार कर लो और यथा इक्षसी तथा कुरु। आपकी जो इच्छा, बॉस आप हैं, मैं तो रथ हाँकने वाला हूँ, आप जैसा कर। तो ठीक है, अब विलम्ब हो गया है, लगता नहीं है कि संपूर्ण